ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 30। जन्म कर्म च विश्वात्मान जन्म कर्म तथा विश्वास अजर्ष कर्तुमात्मना हिरियंग निर्शिशु यादास त्रियंग निरीशिषु यदा तदत्तंत विडंबनम। विडिम्बनानम्। हरे कृष्ण। पढ़िए विश्वनाथ प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता जी। विभा माता जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, हेडफोन को दूसरा चेंज कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी ठीक है। हे विश्वास आत्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकरा देने वाली बात है। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है
और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर एक कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु है, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 30 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले कल हम लोग जो कुछ चर्चा किए थे, हमारे विभा माता जी को चांस दिया गया था, लेकिन ड्यूटी के कारण कुछ बोल नहीं पाए, तो अभी हमारे बीच में है। माता जी थोड़ा ओवरव्यू प्रदान करें। और हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी है हमारे बीच में, लेकिन प्रभु जी श्लोक क्यों नहीं बोले? विश्वनाथ प्रभु आवाज जा रहे प्रभु जी? हरे कृष्णा। अच्छा विभा माता जी, आप साउंड नहीं आ रहा है? कैसे साउंड नहीं आ रहा? इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो एक काम कीजिए, आप लेफ्ट होकर पुनः ज्वाइन कीजिए। साउंड तो ठीक है इधर, मीटिंग में भी साउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विभा माता जी साउंड आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आ रहा प्रभु जी, अभी आ रहा। पहले नहीं आ रहे थे क्या? आ रहा था, थोड़ा कट कट के बीच में आ रहा था। अच्छा, तो ठीक है, आप ओवरव्यू प्रदान करें कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोग अभी जो श्लोक का पाठ कर रहे हैं या पूर्व जो पाठ किए हैं, ये सब महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण के प्रति शरणागति होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सर्व कुछ आप ही हैं, आपके सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए महारानी कुंती जो है भगवान को आदि शक्ति कभी कहती है, कभी पंकज लोचन करती है, कभी सर्वव्यापी कहती है, समस्त जीवों में आप व्याप्त रहने वाले हैं। इस प्रकार से अनेक नामों से, कभी देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, जशोदा नंदन, गोपेश्वर आदि नामों से भगवान को संबोधित करती हैं। तो इस प्रकार से महारानी कल की श्लोक में कह रही हैं कि हे भगवान, आपकी जो ये दिव्य लीला है ना, जो कि हर कभी मनुष्य में, कभी मछली में, कभी हर अवतार जो बिन बिन जीवों में लेते हैं, ये लीलाएं जो है ना, कोई समझ नहीं पाता है अपनी बुद्धि के अनुसार, जब तक कि आपकी कृपा ना हो। तो हे प्रभु, ये जो आप नर रूप में जो लीला करते हैं ना, जो कृष्ण लीला हुआ या राम लीला हुआ, जो आप रास लीला करते हैं या विचित्र विचित्र जो लीलाएं करते हैं, उसको समझना ना अल्प लोगों, अल्प ज्ञानी अज्ञानियों को बस में नहीं है। मूर्ख लोग इसको कभी समझ नहीं सकता है। आपकी इन लीलाओं को समझने के लिए सरल भक्ति का पथ को अपनाना पड़ेगा। सरल भक्त ही आपकी इन लीलाओं को समझ सकता है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु, सरलता से ही आपको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को समझने के बारे में कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है, किस प्रकार भगवान सुंदर सुंदर कल हम लोग उदाहरण के स्वरूप में आप हम लोगों को प्रस्तुत किया और बताए, जो कि ब्रह्मा जी का मोह हुआ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि ये परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का मालिक होकर के ये कैसे ग्वाल बालों के साथ, अपने सखाओं के साथ देखो जूठन खा रहे हैं। हम लोगों तो जानते हैं कि भगवान का जूठन भगवान का ही
चुट्ठन खा करके प्रसाद के स्वरूप में हम लोग खाते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है कि एक दूसरे को ग्वाल बाल खिला रहे हैं और उन्हीं का जुठन को अपने मुख में खा रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो जाता है और वो क्या करते हैं कि गायों को चुरा करके ले जाते हैं। तो गायों को चुरा करके ले जाते हैं तो एक सखा आकर के बोलते हैं कि अरे कन्हैया देखो हमारी जो गैया है यहाँ नहीं है। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ, हम देखते हैं गैया कहाँ है। भगवान जब गायों को देखने के लिए जाते हैं तो इतने में ब्रह्मा जी जो है उनकी बाल सखाओं को भी अपने ब्रह्मलोक में लेके चले जाते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि ब्रह्म का लीला है, ब्रह्मा का लीला है, इनको कुछ संदेह हुआ जिस पर वो ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को लेके जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि अपने ही अंश से जितनी गैया बछड़े थे, जितने बाल सखाए थे, उनको पुनः ऐसा ही बना देते हैं और रोज दिन के जैसे ही अपने घर को वापस जाते हैं। तो क्या होता है कि जितनी भी गैयों बाल सखा जो उस दिन जो घर वापस लौट के गए, सभी माताओं को ना उसमें बहुत अति प्रेम हो जाता है और दिनों की अपेक्षा। और ऐसा वर्णन आता है कि गैया सब भी जो है ना भगवान जो बना के ले गए उसमें गैया भी बहुत अधिक मात्रा में दूध देने लगती है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को एक बार हुआ कि इतने दिनों से हम गाय ग्वाल बाल सखाओं को अपने ब्रह्मलोक में रखे हैं, तो थोड़ा चल के देखते हैं कि कन्हैया क्या कर रहा है, क्या वहां की गोपियां अपने बाल सखाओं को नहीं खोज रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी एक बार आते हैं देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि जितने जैसे ही ग्वाल बाल जितनी गैया जितने बछड़े हमारे ब्रह्मलोक में हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ विष्णु रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्वरूप में यहाँ उत्पन्न करके और ब्रज में विचरण कर रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी को लगा कि अरे एक बार तो अपने ब्रह्मलोक में देख करके आए कि कहीं कन्हैया तो मेरे ब्रह्मलोक की गैया तो नहीं लेके आ गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मलोक में देखते हैं, एक बार कन्हैया भगवान के पास आके देखते हैं तो देखते हैं कि दोनों जगह एक ही जैसा है। तब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान होता है कि नहीं, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी है, सबके कणों में व्याप्त रहने वाले हैं, ये तो जरूर भगवान की ही लीला है। तब भगवान जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान के सामने क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए कि आप विश्व व्यापी सभी के अंतःकरणों में व्याप्त होने वाले हैं। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हमें क्षमा करे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करते हुए एक वरदान देते हैं कि कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे तो आप हरिदास ठाकुर के रूप में जौहर परिवार में आप जन्म लेंगे और हमारी लीला में आप मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सती की परीक्षा रामावतार में जो की थी, माँ सती ने जो भगवान सीता जी का हरण के पास पेड़ पौधे वृक्षों से मानवों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरे सीते कहाँ गई। तो उस समय भी माँ को ना थोड़ा संदेह हुआ कि यदि ये भगवान है, रामावतार में भगवान है, तो फिर ये इनको इतना भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, जो ऐसे भटक भटक के पूछ रहे हैं। तो उस समय भी माँ भोला बाबा से परीक्षा लेकर के उनको परीक्षा लेने की गई, परमिशन लेकर के, तो वहां भी माँ हार गई, क्योंकि माँ पार्वती कभी अकेले नहीं विचरण करती है। और उस दिन क्या हुआ कि माँ पार्वती अकेले परीक्षा लेने की गई, तो परम पुरुषोत्तम हमारे भगवान जो हैं माँ को देख करके पहचान गए कि ये स्वयं मैया पार्वती हैं। तो बोलते हैं कि हे माँ, आप क्यों अकेले जंगल में विचरण कर रही हो, बाबा भोलेनाथ कहाँ गए हैं। तो इस प्रकार से माँ बहुत लज्जित हुई है और पुनः वापस आ गई है। इस तरह से अंगद का भी परिभाषा आपने समझाया था। तो इन सब परिभाषाओं से हम लोग का यही सीख मिलता है कि भगवान का लीला, भगवान का चरित्र को हम लोग जान नहीं सकते। जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया है कि सूर्य का प्रकाश सभी जीवों पर सभी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से बराबर रूप से निकलता है। लेकिन यदि कोई अंधा व्यक्ति है या उल्लू जिसको बोल सकते हैं, उल्लू है, वो यदि बोले कि नहीं सूर्य का प्रकाश तो आज निकला ही नहीं है, ये तो उसका अज्ञानता है, मूर्खता है, जो कि वो सूर्य के प्रकाश खुद देख नहीं सकता है, तो बोलता है कि आज सूर्य ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है, कृपा भी है। कृपा और भक्ति में भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण के रूप में समझे, जो गौरी मठ का स्थापना
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया था। उसके बाद हमारे इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ। तो अभी कितने हमारे भक्त हो गए हैं, जबकि गौरी मठ में उतने नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। भक्तों के कर्मों के अनुसार उनके उनके फलों का फल देते हैं। और दूसरा एक शांति दूत लेके भी भगवान जब दुर्योधन के पास गए थे समझाने के लिए, उस समय भी दुर्योधन नहीं समझ पाया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका भी उदाहरण कल हम लोगों ने समझा था कि चीरहरण के समय भी भगवान को नहीं समझ पाया कि स्वयं भगवान है, जो कि इतने चीरों का ढेर लग गया। इस प्रकार से भगवान की लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं है। स्वयं भगवान को सामने पा करके भी जीव नहीं समझ पाता है। इसलिए हमें सरल रूप से भक्ति भाव को अपनाना है, भक्ति करना है, तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर अपना कल के क्लास का ओवरव्यू प्रदान किए हैं। तो अभी हमारे बीच में समय तो बहुत हो गया, तो थोड़ा सा 2 मिनट सुनते हैं मुरारी से, अगर कुछ इकट्ठा करके रखे हैं तो, अन्यथा हम लोग क्लास को बोलो 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 बोलो। आज हमको सुनाना है सीता स्वयंवर। जब सीता जी का विवाह हुआ था तब को क्या क्या हुआ। अच्छा। नहीं, जब परशुराम जी को तपस्या किए थे, परशुराम जी उनको भगवान शिव धनुष दिए थे। वो धनुष ले जाकर महाराज शिव को दी, महाराज जनक को दिए कि ये लो और इसका पूजा ध्यान से करना और इसको लिखना। तो रोज यही काम करते थे। एक दिन लेट हो गया तो बोले, सीता माता से बोले कि तुम जाओ पुत्री और धनुष के यहाँ पूरा लिप। तो तेज जाग कर देगी तो पूरा उधर बहुत कचरा था। तो धनुष उठाई और उसको लिप दी। तो सब लोग पूछा कि ये कहाँ से लिपा गया। तो सब लोग सीता माता से पूछा। तो सीता माता बोली कि हम उठा के उसको लिप। तो वो सोचे कि ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये तो निर्बल है। इसीलिए वो जनक जी बोले कि जो इस धनुष को तोड़ उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो बहुत एक से एक महान बड़े योद्धा गए पर कोई नहीं उसको उठा पाया, ना उसका प्रत्यंचा चढ़ा पाया। फिर लास्ट में जब प्रभु श्री राम गए तो उसको उठाकर धनुष को तोड़े तो पूरा बिजली कड़कने लगी। और परशुराम जी पानी में तपस्या कर रहे थे, उनका भी तपस्या भंग हो गया। वो सोचने ये कैसी कड़कड़ी आवाज है, ये आवाज से कोई मेरे शिव धनुष को तोड़ा होगा। तो जाते हैं जनकपुर में तो देखते हैं कि वो तो टूट चुका है। तो वो एकदम खिसिया के बोले कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो प्रभु श्याम आकर बोलते हैं कि ये धनुष को मैंने तोड़ा। तो ये धनुष को मैंने तोड़ा बोले तो फिर वो खिसिया कर बोले कि तुम इस शिव धनुष को क्यों तोड़ा। शिव का तो धनुष था, ये कोई साधारण धनुष तुम तोड़ सकते हो, पर ऐसा धनुष कैसे तुम तोड़ सकते हो। तो देखिए मैं ही तो तोड़ा हूँ, विश्वास कीजिए। तो विश्वास करते हैं पर बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो लक्ष्मण जी एकदम खिसिया कर बोलते हैं कि पहले आप मुझसे युद्ध कीजिए, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूँ। पहले छोटे भाई से युद्ध किया जाता है तब बड़े भाई से युद्ध किया जाता है। तो बोल देते हैं कि यहाँ पर राम जी रोक देते हैं और बोलते हैं कि हम किसी ऋषि मुनि पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हम लोग का धर्म का पालन है कि हम उनको प्रणाम करें। तो फिर धनुष बांध देते हैं, बोलते हैं कि आप इस धनुष को बांध चढ़ाकर मार दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप प्रभु हैं।
और वो बांध देते हैं धनुष, तो श्री राम उस बाण धनुष को मारकर उनको दे देते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, तो बल्कि प्रभु श्री राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर मुरारी, मुरारी गुप्त बहुत सुंदर सुनाए हमारे राम कथा सीता स्वयंवर। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का है हमारा कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे भगवान श्री कृष्ण से। क्या प्रार्थना कर रहे कि जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्स कर्तुरात्मना प्रियंग निर्षिषु यादसु तदत्त विडम्बनम। मतलब हे विश्वात्मा, हे परमेश्वर, ये सचमुच ही चकरा देने वाली विडम्बना है कि अब निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुंती महारानी यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है। क्या विडंबना? कि भगवान निष्क्रिय है, निष्क्रिय, लेकिन फिर भी वो सक्रिय की तरह काम करते हैं। मांडुक्योपनिषद में एक श्लोक आता है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि भगवान को कुछ करना नहीं रहता लेकिन फिर भी वो करते। भगवान को कुछ करना नहीं रहता लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? आनंद लेने के लिए, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी वो आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? अपने मतलब पुत्र के नाती से खेलते हैं। उनको थोड़ा सा, कुछ दिन पहले की बात है, हम गए थे यहाँ पे मुखिया प्रधान के पास साइन कराने के लिए। तो वो पूरे मायापुर का प्रधान है, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो प्रधान है पूरे मायापुर का। जो वहां पर जाके हम वेटिंग कर रहे, तो क्या कर रहे? अपने पुत्र की पुत्री, मतलब वो नातनी को वो नलकूप में, चापाकल में स्नान करा दे रहे। तो मैं बोला हाय रे, ये सारे मायापुर के लोग इनसे डरते हैं, सारा मायापुर के लोग इनसे साइन मांगते हैं, हस्ताक्षर मांगते हैं, तब यहाँ पे रहने को मौका मिलता है। लेकिन ये क्या काम कर रही है? यहाँ पर अपने नाती नातनी से खेल रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान को कुछ करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? अपने भक्तों से आनंद लेने के लिए, आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए। जैसे लक्ष्मी बोलती है कि भगवान से हम लोग जो प्रेम करते उसे कहा जाता रस, और भगवान हमसे जो प्यार करते हैं या आनंद लेते उसे कहा जाता रस। तो कुंती महारानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्राण शक्ति रूप अजन्मा होकर भी जन्म लेते। भगवान क्या है? अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता। हम सबका जन्म होता है। 30 साल पहले मेरा जन्म हुआ था और 40 साल बाद मरेंगे, ठीक है। ये तो जन्म मरण हमारा है, जीव का है जन्म मरण। लेकिन भगवान का जन्म मरण नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, फिर भी वो ऐसी लीला करते हैं। क्यों करते हैं? वो भी भक्तों को आनंद देने के लिए अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। इसीलिए कुंती महारानी बोले कि हे प्रभु, ये सब आपकी लीला देख करा जाता है। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच यह चकरा देने वाली बात है। चकराने वाली, चकराने वाले मतलब आश्चर्य। जैसे एग्जाम्पल क्या दिए चकराने वाली? हाँ, कुछ कुछ ऐसे, जैसे महाराज प्रताप रुद्र जब जगन्नाथपुरी में, वो तो राजा था, महाराज था। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे,
तो उसमें रथ यात्रा का फेस्टिवल किया गया, तो अभी पहले झाड़ू दिया जाएगा। झाड़ू कौन देंगे? तो झाड़ू देंगे राजा, कौन? महाराज प्रतापरुद्र। तो महाराज प्रतापरुद्र झाड़ू देंगे, तो साधारण व्यक्ति वो प्रतापरुद्र के साथ कोई एक रिलेशनशिप लेकर आए थे कि प्रतापरुद्र के बेटे के साथ मेरी बेटी का शादी करवाएंगे। तो जब रथ यात्रा में आए और देखे कि मेरा जो ब्याह मतलब मेरा जो संबंधी होने वाला है वो तो सड़क के झाड़ू छाप है, मतलब मेहतर है, झाड़ू देने वाला है, तब उन्होंने शादी कैंसिल कर दिया। तो उनके बेटे ने पूछा, पापा आप क्यों मतलब वो शादी कैंसिल किया? मैं तो मुझे तो पसंद है। तो बोले की बात ऐसा है ना कि आपका जो लड़की है, लड़की वाली, तो लड़की ने अपने पिता को पूछा कि आपने ये शादी कैंसिल क्यों किया? बोले कि आपका जो होने वाला जो ससुर है ना वो सड़क में झाड़ू देता है, तो मैं थोड़ी उतना फुटपाथ का हूँ, 8 क्लास में, कि मैं सड़क में झाड़ू देने वाला व्यक्ति से अपना संबंध जोड़ू, है ना। तो ये क्या विचार है, ये चिंताधारा, ये मेटेरियल है। अरे पता होना चाहिए कि साक्षात जगन्नाथ अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक जो रास्ते में निकल आए हैं पतित पावन पतितों को उद्धार करने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए, और उसके आगे आगे महाराज प्रतापरुद्र अगर झाड़ू दे रहे तो वो क्या झाड़ू देना कहलाता है? नहीं, वो तो भक्ति का सूचक है। लेकिन जो भौतिकतावादी होते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते, मूड जो होते हैं ना वो इस तत्व को समझ नहीं पाते, इसीलिए वो साधारणतः क्या समझे, ये झाड़ू दे रहे, मेथर है, फुटपाथ का है, इसके साथ में संबंध स्थापित नहीं करूंगा। तो ये चकरा देने वाली बात है। वो चकरा गए, है ना, चकरा गए। अभी थोड़ा सा पानी गिरना बंद हुआ मायापुर में, 2-3 दिन से लेकर इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है। अभी थोड़ा सा बंद हुआ। तो भगवान क्या करते हैं, मनुष्य के बीच में जन्म लेते हैं कृष्ण राम बनकर, पशुओं के बीच में जन्म लेते हैं सुकर, नरसिंह, जलचर मतलब मत्स्य, और ऋषि मतलब नर नारायण ऋषि अवतरित होते हैं। तो सचमुच ही ये सब चक्राने वाली बात है। तो श्रील प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं ये सब परस्पर विरोधी है। क्या? भगवान की दिव्य लीला है, केवल चक्राने वाली है अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्द में मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशु में शुकर बनकर, मनुष्य में रामकृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषि में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी करना नहीं होता है। तो श्रुति मंत्र में कहा गया कि पर ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता है, कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। भगवान का एक नाम है असमर्थ। असमर्थों का अर्थ होता है ना कोई उनसे बढ़कर है ना कोई उनके समान है। तो लेकिन फिर भी देखिए भगवान कितने विनम्र, एक व्यक्ति विनम्र होना कि इतने अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है लेकिन फिर भी मछली के रूप में आता है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं और वहां पे जाके उनको बोला गया आपको गुंडे का रोल करना पड़ेगा, और मान लीजिए कोई सीरियल जैसे कोई विष्णु पुराण ये सब कुछ सीरियल बन रहा है, तो रामानंद सागर बी आर चोपड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से बोले कि आपको क्या रोल दिया जाएगा, आपको राहु का रोल दिया जाएगा, राहु और केतु। तो कोई बता रहे नहीं मुझे राहु केतु का रोल नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान कृष्ण का रोल करना है, आप देंगे क्या? आवाज आ रहा है, आप मुझे क्या देंगे ये रोल? तो कोई व्यक्ति हर समय चाहते कि वो फेमस, वो सबसे प्रसिद्धि लाभ करे, लेकिन भगवान देखिए, भगवान ये नहीं चाहते कि मुझे अच्छा रोल मिले, वो तो मछली बन रहे, सुअर बन रहे, सुअर। नंद किशोर माता जी सबसे अधम पशु सुअर बन के आ रहे हैं। तो भगवान कितने विनम्र है, इसके माध्यम से हम लोग को क्या समझना है कि भगवान इतने महान है, इतने, लेकिन फिर भी मल भक्षी सुअर की भांति सुअर के रूप में वो आते हैं। सुअर का काम क्या है? मल खाना, स्टूल।
लेकिन भगवान ऐसे शरीर धारण करते हैं, ऐसे शरीर धारण करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इसमें कोई मतभेद नहीं कि भगवान यहाँ पर आए तो पतित हो गए। जैसे हम सब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा एक पोजीशन है। एग्जाम्पल शाहरुख खान का लड़का जेल में चले गए, ठीक है, उनको पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़े, तो अगर वो चाहे कि मैं एक फिल्म बनाऊं तो क्या उनका फिल्म कोई देखेंगे या वो फिल्म बना सकते हैं? ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बार पतित हो गया ना, और उठ नहीं सकता। समाज के नजरों में गिर गया मीन्स वो गिर गया और उठेगा नहीं। लेकिन भगवान सुअर बन रहे, मत्स्य बन रहे, मछली बन रहे, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड परमात्मा। यही अंतर है भगवान में और जीवात्मा में। जैसे मान लीजिए हमारे विभा माता जी सेवा करते हैं हमारे सेल के हॉस्पिटल में। अगर मान लीजिए कुछ, मैं अपने ससुर का उदाहरण दे रहा हूं, अपने ससुर का, विभा माता जी का नहीं। मेरा ससुर इलेक्ट्रिक ऑफिसर थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऑफिसर, तो उनमें से कुछ दूसरा जो स्टाफ थे, वो स्टाफ किसी चीज को लेकर चोरी किया, कुछ चीज के लिए इलेक्ट्रिक विभाग का चोरी किया, तो चोरी किए तो पुलिस उनको पकड़े, उन सबको, और साथ साथ में मेरे ससुर जी को भी पकड़े। यद्यपि इन्होंने कुछ किया नहीं, नो एनी घूस, नो एनी रिश्वत, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको पकड़े, और पकड़ने के बाद नौकरी को ही वो लोग रिटायर्ड कर दी, मतलब इसको नौकरी नहीं दिया जाएगा, तो नौकरी से वंचित है ससुर जी, है ना। तो मान लीजिए एक बार वो कितना पैसा खर्च किया उसके लिए, वो नौकरी को पुनः पाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। कितना प्रयास किया, कितना। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि वो कितना प्रयास किया, सरकार की नजरों में, कोर्ट की नजरों में, कोर्ट में गया ससुर जी, और कितना भी ये किया, लेकिन फिर भी नौकरी को पुनः प्राप्त नहीं किया। तो ये है भौतिक जगत, ये है जीवात्मा का। जीवात्मा एक बार अगर पतित हो जाता है, चाहे मेरा ससुर जी हो या शाहरुख खान का लड़का हो या जो भी हो, या हम ही हो या आप ही हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे एक बार गिर जाता है ना, पुनः उठ नहीं पाता। जब मायापुर में कुछ पुलिस लोग आए और शिल प्रभुपाद को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन प्रभुपाद नहीं था, तो कुछ दूसरे महाराज भवानंद स्वामी और कुछ महाराज को ले गए पुलिस। तो प्रभुपाद ये चीज व्यक्त कर रहे थे, अपना मनोभाव, कि सब कुछ चौपट हो जाता, सब कुछ फिनिश हो जाता अगर पुलिस मुझे हाथ भी लगाते थे। तो प्रभुपाद ये वाला बात क्यों बोले? क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं कि माखन चोरी करने से भी कोई मुझे पूजेंगे। हाँ, आई एम नॉट ए कृष्णा, मैं एक जीव हूं, और जीव होने के नाते अगर मेरे रेपुटेशन में थोड़ा सा भी आंच आया तो समाज में जो बदनामी है, यद्यपि दोष नहीं किए, गलती नहीं किए, दोष नहीं किए, लेकिन फिर भी तो ये है जीवात्मा और परमात्मा। तो भगवान मत्स्य अवतार, ये अवतार कितने ही नीचे क्यों ना गिरे, भगवान भगवान है। और हम सब अगर एक बार नीचे गिर गए तो वहां से उठना मुश्किल हो जाता है। इसके बहुत ही उदाहरण है। ये सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद खुद अपनी वाणी से प्रकट किए। अगर पुलिस मुझे पकड़ते, यद्यपि कुछ दोष नहीं है, कुछ फॉल्ट्स नहीं है, इस्कॉन के नाम पर कुछ भी फॉल्ट्स नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मत विरोधी लोग होते हैं ना, दूसरे संस्था के लोग, जो ईर्षा के कारण बोले कि इस्कॉन इतना आगे बढ़ रहा है तो चलो उसको डुबाएंगे, उसका नाम डुबाएंगे, जिसके माध्यम से कुछ लोग पुलिस लेके गए थे। तो प्रभुपाद को अगर पकड़ लेते तो क्या हाल होता बोलिए। तो यदि प्रभुपाद कुछ गलती नहीं की, तो एक बार पुलिस के हाथ लगने से, पुलिस अगर टच करते तो सारे जगत के लोग
एक मन में एक भावना क्रिएट होता कि अरे इस्कॉन का संस्थापक आचार्य। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि भगवान कृष्ण ने मुझे बचा लिया। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज समझना है कि कृष्णा कृष्णा है और हम हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार नीचे गिरा तो गिरा और उठेंगे नहीं। इसका बहुत सारा उदाहरण है। कितना उदाहरण, तो ये तो हम सबका अपने जीवन का अनुभव है, हम सबको पता है ना।